मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम। जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
सबसे पहले मुझे यह बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि किसी ने कहा कि पापा जी को वो 30 साल से जानते हैं, 35 साल से जानते हैं। मैं तो पापा जी आपको 2 साल से कम जानती हूँ, लेकिन इस समय में मैंने जो आपसे ग्रेस, एटिकेट और एक बहुत मतलब नॉलेज सीखा है, तो मैं कह सकती हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ। अगर उनकी प्रोफेशनल जर्नी की बात करें, जैसे बहुत लोगों ने यहाँ कहा कि वो AIPNB वो एक जैसे रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन के लीडर के रूप में उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो बहुत विजनरी है। तो ये बात हमें सिखाती है कि हमें भी बहुत आगे की सोचनी चाहिए। हम छोटी छोटी बातें बहुत सोचते हैं, लेकिन आगे की सोच रखते हुए हमें डिसीजंस वैसे लेने चाहिए। उनका शांत स्वभाव, टफ सिचुएशंस में जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं और हर हालत में एक बैलेंस बनाए रखते हैं, तो ये क्वालिटी सिर्फ एक अच्छे लीडर में ही होती है। पापा जी की लीडरशिप हमेशा से ही इंस्पायरिंग रही है और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि किसी एक इंस्टीट्यूशन में 36 इयर्स बिताना कोई मामूली सी बात नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस चीज़ के लिए कितनी कमिटमेंट लगती है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि चाहे वो छुट्टी का दिन भी हो क्यों ना हो, पापा जी 2 या 3 घंटे बैंक में जाके काम ज़रूर करेंगे। ये हम वीकेंड का इंतज़ार करते हैं, लेकिन पापा जी काम से कभी थकते नहीं है, कभी थकते नहीं है। तो इतने लंबे समय तक 36 इयर्स तक इतना ट्रस्ट, पेशेंस और इंटीग्रिटी बनाए रखना, ये बहुत इंस्पिरेशनल है। और पापा जी ने ये सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने एक्शन से भी बताया है। ये कनेक्शन सिर्फ उनके ऑफिस तक सीमित नहीं है। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम कहीं भी घूमने जाते हैं, जैसे कि हाल ही जोधपुर गए थे या कुछ समय पहले पापा जी बैंगलोर आए थे, तो उस जगह पे पापा जी के पहचान वाले कोई ना कोई होते ही है और पापा जी ज़रूर उनसे मिलते हैं। उनसे मिले बगैर उस जगह से वो कभी वापस नहीं जाएंगे। तो ये जो PNB का नाता है वो पापा जी के दिल से जुड़ा हुआ नाता है। और आखिरी में बस यही कहना चाहूँगी कि अब भले ही आप PNB के मैनेजर ना हो, पर आप हमेशा रहेंगे दादी साहब के आंखों का तारा, मम्मी जी के प्यारे जीवन साथी, बेटे बेटियों के आदर्श और परिवार की एक मजबूत रीढ़। आपको पसंद है सुबह की गरम गरम चाय, अखबार के साथ बातें करना, खाना खजाना और परिवार को हंसाना, पर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपना परिवार। और इस खास दिन पे मैं बस यही कहना चाहूँगी, धन्यवाद। छत्तीस साल पंजाब नेशनल बैंक की सेवा में रहे और आज सेवानिवृत्त हो गए। ये से भागदौड़ भरी जिंदगी पता ही नहीं चला कि अरे रिटायरमेंट का समय आ गया। मतलब 1 साल पहले रिटायर हो गए। ऐसे एक दिनचर्या ऐसी बनी हुई थी, सुबह 10 बजे कि पहले बैंक को पहुंचना है, 10 बजे अंगूठा लगाना है, थोड़ा बहुत कुछ घर पर खाकर जाना है, साथ में टिफिन लेके जाना है, सुबह इनको बाहर तक विदा करना, शाम को आने का इंतजार करना। मतलब एक डिसिप्लिन वाली लाइफ मुझे तो अच्छी लगती है। डिसिप्लिन वाली लाइफ सुबह सुबह में इनको जल्दी जल्दी करती, जल्दी करो मेरी निगाह घड़ी पर रहती है और इनको बोलती रहती मोबाइल छोड़ो, देर हो जाएगी। मतलब एक सुबह एक ऐसे में मतलब एक जो अपनी लाइफ 0 से स्टार्ट की, तब हम बरू फाटक में थे। मतलब मेरी हमारी शादी हुई तब बरू फाटक में पोस्टिंग थी इनकी। 5 साल वहाँ रहे, फिर इंदौर आए तो मैं इनसे बोलती प्रमोशन ले दो, तो बोलते मुझे प्रमोशन नहीं लेना, मैं बाबू था, बाबू हूँ, बाबू रहूँगा। फिर भाई साहब आए थे पवन से, तो मैंने बोला कि आपका तो प्रमोशन हो गया, मेरा भी प्रमोशन करवाना है। तो फिर आप तैयार गए थे घर पे, तैयारी करी। 2005 में प्रमोशन हुआ, फिर दूसरा प्रमोशन तो उन्होंने खुद से ले लिया
और उसके बाद तो एसोसिएशन से ऐसे जुड़े कि एकदम बिजी हो गए कि आज यहाँ जाना आज वहाँ जाना, एक बैग तैयार ही रहता था। 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र से आए। मतलब इन सब जिम्मेदारियों के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई। सबका ध्यान रखना, सबकी टेक केयर करना, रिलेशन मेंटेन करना। तो मुझे भी कभी कोई टेंशन होता, परेशानी होती तो कभी हमेशा मेरी हिम्मत करके मेरे साथ होते हैं। कभी भी परेशानियों को अपने पर हावी नहीं होने दिया और नहीं परिवार पर हावी होने दिया। परिवार से टेंशन से कैसे निपटना, परेशानी से कैसे जूझना, मतलब उसको कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। और तो इन सब जिम्मेदारियों से जूझते हुए और उसके इस मुकाम पर पहुंचे। आप सभी पीएनबी परिवार के सदस्यों ने इनका इतना साथ दिया, इतना सम्मान दिया, ये हमेशा याद रहेगा। और इसका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।